तीन बेहद खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मेजर जनरल रिटायर्ड संजय मेफ्टन, आप डिफेंस एक्सपर्ट हैं, बहुत स्वागत सर आपका। एयर वाइस मार्शल पीके श्रीवास्तव और मेजर जनरल AK सिवाच हमारे साथ जुड़ गए इस चर्चा में, बहुत स्वागत। सिवाच सर, एक टारगेटेड अटैक और आखिरकार 9/11 का बदला पूरा हुआ, क्या ये कहा जा सकता है? हाँ बिल्कुल, देखो ये सच्चाई है कि बहुत अच्छा ऑपरेशन हुआ है और ओसामा बिन लादेन जो कि नंबर 1 थे अलकायदा के 2011 मारने के बाद अल जवारी ने टेक ओवर कर लिया था और ये दोनों मास्टरमाइंड थे। जहां 9/11 में वर्ल्ड टावर को बर्बाद किया गया, 3000 से ज़्यादा सिविलियन मरे थे। तो अमेरिका ने वादा किया था कि इनको हम टारगेट करेंगे। ओसामा बिन लादेन को 2011 में अबोटाबाद में पाकिस्तान के हेडक्वार्टर के नजदीक मारा और अब जो काबुल के अंदर जो अल जवारी को मारा गया डिप्लोमेटिक इनक्लेव के बहुत नजदीक, और ऐसा लगता है अल कायदा को एक पैटर्न दे रहा था हक्कानी नेटवर्क, क्योंकि सिराजुद्दीन हक्कानी का भी कहीं ना कहीं तार जुड़ी हुई हैं और इसकी तार ISI से भी जुड़ी हुई लगती हैं। तो मुझे लगता है एक बहुत अच्छा ऑपरेशन है और ये एक बड़ा ये मैं नहीं कहूँगा कि अल कायदा का सफाया होगा, क्योंकि अल कायदा का अगर एक लीडर मारने से अल कायदा खत्म नहीं हो जाती, मगर एक अच्छा ऑपरेशन है और भारत के लिए 3-4 चीजें बड़ी महत्व की हैं। एक तो यह है कि चंद एक समय पहले ये भारत के अगेंस्ट भी एक प्रकार से जहर उगल रहा था, कहीं ना कहीं बात करता था जिहाद की पाकिस्तान के अलावा जम्मू और कश्मीर के अंदर। दूसरी बात जो इम्पोर्टेंट थी कि जो ऑपरेशन ये हुआ इसके बारे में अमेरिका ने बहुत ही इसको कॉन्फिडेंशियल रखा मगर भारत को बताया। इसका मतलब जाहिर है कि एक प्रकार से स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप जो भारत और अमेरिका के बीच में हुई है, जो आपस में एक प्रकार से विश्वास पैदा हुआ है दोनों देशों में, वो बहुत काबिले तारीफ है। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। इसलिए जनरल मेफ्टन, मैं इसी मुद्दे पर आती हूं जो जनरल सिवाच ने कही कि बहुत ही कोवर्ट ऑपरेशन था, बहुत ही कॉन्फिडेंशियल था, लेकिन कॉन्फिडेंस में भारत को लिया गया, जिसका मतलब ये है कि अमेरिका ये जानता है कि भारत उसका एक स्ट्रैटेजिक पार्टनर ही नहीं बल्कि आतंकवाद के खिलाफ, खास तौर पर जिस तरीके के से एशिया में और भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इस पूरे रीजन में आतंकवाद पनप रहा है, उसमें उनका सबसे मजबूत पार्टनर भारत है और इसलिए भारत को कॉन्फिडेंस में लेना बहुत आवश्यक हो जाता है। मीनाक्षी बिल्कुल सही। देखिए, पहली बात, भारत और यूनाइटेड स्टेट्स की कन्वर्जेंस इस इश्यू टेररिज्म के खिलाफ क्यों है? क्योंकि इंडिया तो कितने सालों से टेररिज्म की मार झेल रहा है और 9/11 के बाद यूनाइटेड स्टेट्स से भी झेला, तो इसने हमें क्लोज लेके आया है और अभी हम अगेंस्ट टेररिज्म वी आर पार्टनर्स, स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स, और ये नियत ही जरूरी है। और इसी के अलावा और भी कुछ देश है वेस्ट में, फ्रांस है, ऐसे कुछ देश है, UK है, जो इफेक्टेड हुए टेररिस्ट अटैक से, वो भी एक कन्वर्जेंस है। और इस कन्वर्जेंस से बहुत जरूरी है कि ये जितने भी ये टेररिस्ट एक्टिविटीज होती हैं उनको काउंटर इंटेलिजेंस के द्वारा पकड़ के और बर्बाद करना। ये जो ऑपरेशन हुआ है इसमें काफी चीजें हमें समझनी है। पहली बात, ये आज ही क्या पता चला, ये कल पता चला नहीं, ये तकरीबन 1 साल से, जब से ये तालिबान आया था 15 अगस्त से, तब से इसकी ट्रैकिंग हो रही होगी। और पहले सूत्रों के मुताबिक ये पाकिस्तान में था। जब पूरा टेक ओवर हो गया और खासकर ISI चीफ जब काबुल में गया था, ये आफ्टर टेक ओवर बाय तालिबान, तो ये सब जाहिर होता है कि पूरा फोकस अफगानिस्तान पाकिस्तान रीजन से ज्यादा शिफ्ट हो गया अभी अफगानिस्तान में, क्योंकि वहां से यूनाइटेड स्टेट्स के ट्रुप्स, पूरे इंटरनेशनल सिक्योरिटी असिस्टेंट फोर्स निकल चुका था। तो इनको लगा अभी पूरी खुली छूट है और दोहा एग्रीमेंट का भी वायलेशन हुआ है। और उसके बाद तालिबान 2, जो कि एक्चुअली तालिबान ही है, वो ऐसी नाम के लिए तालिबान 2 है, उन्होंने वहां पर शरण दी है और दुनिया को बता रहे थे कि हम हमारा बड़ा अच्छा रुख रहेगा, हम किसी भी टेररिस्ट ग्रुप को पनाह नहीं देंगे। तो हिंदुस्तान को भी पता है, हमारे देश को पता है कि आपने आज बिल्कुल सही मुद्दा छुआ है जनरल मेफ्टन। इंडिया TV हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया TV न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।